नमस्कार, मैं हूं संजीवनी चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल केशव टाइम्स। आज हम फिर लौट आए हैं हमारे खास कार्यक्रम सावन और शिव के साथ। इस सावन विशेष प्रोग्राम में हम आपको शिव जी से जुड़े कई धार्मिक यात्रा पर लेकर चलेंगे, इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक। स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी ब्रह्मेश्वर नाथ की स्थापना। चमत्कार देख भाग खड़े हुए थे मुगल शासक। सावन आ गया, चलो चले मनोकामना महादेव के दरबार। कोई खास है आपकी इच्छा तो मनोकामना महादेव करेंगे पूरी। सावन के महीने में चले शिव के इस पावन धाम। मनोकामना महादेव यहाँ सबकी करते हैं इच्छा पूरी। मुगल भी डर भागे इस मंदिर के चमत्कार के आगे। ब्रह्मा जी का चमत्कारी तालाब भी है यहाँ मौजूद। स्नान से यहाँ कुछ रोग हो जाते हैं दूर। सावन में उमड़ती है यहाँ लाखों लोगों की भीड़। ब्रह्मपुर धाम से चर्चित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बक्सर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित अति प्राचीन शिवलिंग बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ जी की चर्चित स्थल भगवान शंकर के प्रधान तीर्थों में इनकी गणना अनेकों पुराणों में मिलता है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में यह महादेव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। इन्हें मनोकामना महादेव भी कहा जाता है, जिसका व्याख्या शास्त्रों व इतिहास में भी दर्ज है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना से प्रसन्न कर प्रकट किए थे। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम मुखी है, जबकि देश के अन्य शिव मंदिरों का दरवाजा पूरब दिशा में है। मान्यता है कि जो भी दरबार में आता है बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यही कारण है कि हजारों लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ अपने आप निकले ब्रह्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन होता है। जानकार बताते हैं कि 1761-62 में जब मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी और जौनपुर का सूबेदार कासिम अली खां ब्रह्मपुर आया था, तब यहाँ के लोगों ने गजनी से अनुरोध किया था कि इस शिव मंदिर को नहीं तोड़े, नहीं तो बाबा उसका विनाश कर देंगे। इसी बात को लेकर गजनी ने बाबा ब्रह्मेश्वर को चैलेंज किया था। इस पर गजनी ने कहा कि ऐसा कोई देवता है ही नहीं, अगर है तो मंदिर का प्रवेश द्वार जो पूरब दिशा में है वह रात भर में पश्चिम की ओर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह मंदिर को छोड़ देगा और कभी भी मंदिर के पास नहीं आएगा। जिसके बाद उसके द्वारा मंदिर के चारों तरफ लगभग 5000 सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। वही मंदिर के पुजारी समाज ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर 24 घंटे के लिए भजन शुरू किया। उस रात अचानक तेज बारिश, हवा व गर्जना के साथ बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का पूरब का दिशा पश्चिम में हो गया। अगले दिन जब कासिम अली खां वहां पहुंचा तो चमत्कार देख उसके होश उड़ गए। यह देख कासिम वहां से भाग खड़ा हुआ। इस मंदिर का महत्व दिनों पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। वास्तु के अनुसार पश्चिम की तरफ नहीं होता है, परंतु ब्रह्मपुर शिव मंदिर में दरवाजा पश्चिम की तरफ है। ब्रह्मपुर धाम में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के समीप का तालाब को भी ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ काफी घना जंगल हुआ करता था। इसी तालाब से जल लेकर ब्रह्मा जी पूजन करते थे। मान्यता है कि इस तालाब में जो 3 माह तक स्नान कर लेगा उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। सावन का महीना महादेव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास समय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां माह होता है। इस महीने भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने और विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पहली सोमवारी पड़ रही है, सोमवार से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण मास का शाब्दिक अर्थ 2 तरह का, गृहस्थों के लिए वर्षा ऋतु और धार्मिक रूप से भगवान शंकर के लिए सबसे प्रिय महीना। शिव जी भगवान शंकर के लिए श्रावण मास इसलिए सबसे प्रिय है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो हलाहल भी श्रावण मास के महीने में ही भगवान शंकर ने इसको अपने गले में धारण किया और उस विष को ठंडा करने के लिए ही वर्षा ऋतु या भगवान का अभिषेचन किया जाता है, मतलब कि जल का अभिषेक किया जाता है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये धार्मिक मान्यता हो गई। रही बात ब्रह्मपुर में आने वाले सभी भक्तों को, तो यह पौराणिक मंदिर है।
हमारे धर्मशास्त्र में 18 पुराण है, उसमें स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में भगवान बाबा परमेश्वर नाथ का उल्लेख है कि यह ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शिवलिंग है और यहाँ पर जो भी पूजा करने भक्त आते हैं और अपनी कामना एक कोई भी कहते हैं तो भगवान देव से उनका पूरा भी करते हैं, इसलिए इनको पुराण में मनोकामना नाम से प्रसिद्ध है और ब्रह्मा के द्वारा स्थापित है। और ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होने से इनका नाम ब्रह्मेश्वर नाथ हुआ और इन्हीं के नाम पर यह नगरी जो है ब्रह्मपुर नगरी के नाम से विख्यात है। ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर जो है बहुत ही पौराणिक मंदिर है। इनका वर्णन पूर्व में शिव पुराण में इनका किया गया है, स्कंद पुराण में वर्णन बता रहे थे महाराज। इसके अनुसार यह है कि यहाँ पर ब्रह्मा ने जी जो थे वो घंघोर तपस्या किए हैं और ब्रह्मा जी को यहाँ पर सृष्टि के ज्ञान का जो है वो प्राप्त हुआ है इस स्थान से। ये बाबा परमेश्वरनाथ की शिवलिंग है, पूर्व से ही यहाँ पर जो है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हमारे जो अपने पूर्वज थे उनके द्वारा जो ज्ञान है या जानकारी है लिखित भी है कि 1765 ईस्वी में मीर मिर्जा अली कासिम खान जो था उत्तर भारत के समस्त मंदिरों को तोड़ते हुए यहाँ भी आया और उस समय ये मेदवा का जंगल कहा जाता था जिसमें शाहबाद पूरा प्रक्षेत्र जो है आता था। वो जंगल ही था इसके आसपास और बाबा का यह शिवलिंग जो था ये खुला में ही था। ये मंदिर जो है ये निर्मित था और यहाँ पर एक रसाल का वृक्ष तमाल का वृक्ष था। तमाल जो होता है वो आम रसाल का जो आम्र कहा जाता है आम्र फल का। और उस समय में आकर के और उसने यहाँ पर जो है कहा कि मैं यहाँ के मंदिर की मूर्ति को ध्वस्त करूंगा, तोड़ूंगा। 5000 सैनिकों के साथ वो यहाँ पर आया था रात्रि में, तो दिन में ही आया था। तो उस समय ब्राह्मण लोगों ने यहाँ जो थे उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग में बहुत ही शक्ति है, मनोकामना लिंग है और इनके शक्ति की जो है उस समय चर्चा भी थी, जो भी क्षेत्र के आसपास दूर तक की चर्चा थी। तो कहा कि ठीक है मैं यहाँ पर रात्रि विश्राम करता हूँ और अपने सैनिकों के साथ आज रहूंगा। यदि ये मंदिर रातों रात पूरब से पश्चिम जिस तरफ मेरे देवता रहते हैं परिवर्तित हो जाएगा तो मैं यहाँ के शिवलिंग की मूर्ति को ध्वस्त नहीं करूंगा, अन्यथा मैं इस मंदिर को भी जो मंदिर की मूर्ति है ये रात में रुका। रात में जो है पूरा गर्जन हुआ, बिजली की गड़गड़ाहट हुई, आंधी तूफान आया और मंदिर चाक की भांति पूरब से पश्चिम अपने आप हो गया। तो सुल्तान था उस समय, वह आकर के यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसने कहा कि मुझे संतान नहीं, यदि संतान होगा तो मैं बाबा के भव्य मंदिर का इससे भी बड़ा निर्माण करा दूंगा और मैं इनकी भव्यता बढ़ा दूंगा। लेकिन उसको मनोकामना तो पूर्ण हुआ, लेकिन उसको संतान हुआ, लेकिन उसी समय जो है वज्रपात से उसको शिव सरोवर जो है इसको ब्रह्म सरोवर बोला जाता है और इसमें श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं। यहाँ की भी मान्यता है इस सरोवर में 3 महीने तक जो कुष्ठ रोगी है यदि स्नान कर ले तो उसका पूर्णतः कुष्ठ से जो है उसका मुक्ति मिल जाती है। बिहार के बक्सर जिले में स्थित स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग ब्रह्मा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की सावन में खूब मान्यता है। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में यूपी बिहार के विभिन्न हिस्सों से जलाभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आधी रात को मंदिर के प्रवेश द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर में स्नान कर बाबा को जल अर्पित करते हैं। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटती है। गंगा जी ले जल भरकर ब्रह्मपुर जाएंगे, नाथ मंदिर के पास। पैदल जाएंगे? पैदल जाते हैं हर एक साल। 5 साल से जा रहे हैं? घाटे बड़े 7 साल ले। 7 साल से। कई घंटे में पहुँचते हैं? 4 से 5 घंटा दौड़ते हुए जाते हैं? दौड़ते हुए आराम करते हुए लगातार चलेंगे तो हाडी से 4 घंटा लगेगा, 3 घंटा। क्या नाम है? नीतीश कुमार। सरम रेखा घाट से जल भरकर और बरापुर धाम बगेश्वर नाथ के मंदिर पर जाना है हम लोग का। पैदल जाइएगा? जी पैदल जाना है। पैदल हर एक साल पहुँचने की उम्मीद है? उम्मीद है 4 से 5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। कहाँ से आए हैं? नेका भोजपुर। नायका भटपुर लोग लड़का है श्री पवन कुमार मिश्रा। आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल केशव टाइम्स के साथ। कल फिर लौटेंगे एक नई शिव विशेष गाथा के साथ। धन्यवाद।